हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सर्वश्रेष्ठ सीरीज के थर्ड वीडियो में। फर्स्ट वीडियो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पे अपलोड की थी। सेकंड थी हमारी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम पर। थर्ड है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, मतलब के चैप्टर का नाम तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, पता ही है बेसिकली क्या है ट्रिग्नोमेट्री। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है या टफ लगता है। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जिसमें आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आने वाली है। वैसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं, इजी भी क्वेश्चन आ सकता है, बट अगर हम टफ लेवल की प्रैक्टिस करके चलेंगे तो इजी क्वेश्चन आ जाएगा, वो तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपको पता ही है, एमसीक्यूज रहेंगे। देखते हैं जरा क्या बोल रहे हैं। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी देन टेन थीटा इज। अब जरा वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो एक बार, पता चल जाएगा। चलिए आ जाइए, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको ये क्वेश्चन करना है। क्या कोई रिलेशन आपको याद आ रही है साइन और टेन, सेक और टेन में? आ तो रही भाई, कौन सी वाली? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर लगा हुआ है, आप उधर लेकर जाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऊपर आपको एक रिलेशनशिप नजर आ रही है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी। क्या मैं सेक थीटा की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं? बिल्कुल पुट कर सकते हो। यहां पर कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है पता है आपको? आपकी जो एक्सरसाइज है 8.4 उसमें कन्वर्जन दिया हुआ है, कन्वर्ट साइन इंटू सेक, कन्वर्ट दिस टेन इंटू साइन, उस टाइप की ये क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? टेन थीटा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको उधर लेकर जाइए। अच्छा टेन पी लिख दिया मैंने, अरे कोई बात नहीं, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो टेन स्क्वायर थीटा पी माइनस टेन थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं क्या करूं, देखो एमसीक्यूज है तो मैं लिखने विखने पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, मेरा फोकस है आपको समझाने पर। मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और यहां पर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इधर आप लगा दीजिए आइडेंटिटी, तो यहां तो बचेगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड में जरा देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैं यहां पर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब जरा देखिए, ये प्लस में आप उसको उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस टेन वाली टर्म को इधर ले आइए और 1 को इधर, तो ये होगा क्या? ये नेगेटिव है, इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और यहां पे क्या बचेगा? पी स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 2p मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा भाई? डिवाइड हो जाएगा। तो देख लीजिए भाई, कई बार आपको 1 मार्क के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराने वाला हूं जिसमें आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आने वाली है। हो सकता है क्वेश्चंस कुछ इजी भी आएंगे जिनको आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। मैं आया हूं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर जिनको आप खुद से सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अब आप देख सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर है आंसर बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ट्राई कीजिए जरा आप इसको खुद से एक बार। लिखा हुआ है इफ tan अल्फा प्लस tan cot अल्फा इक्वल्स टू 2 देन tan रेज टू द पावर 20 अल्फा प्लस कॉट रेज टू द पावर 20 अल्फा इज, एंड ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, देखिए जरा इसको कैसे करना है। सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। tan अल्फा को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, कॉट को आप कैसे लिख सकते हैं? 1/tan अल्फा, और यहां पर क्या आएगा? 2।
एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 10 का, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1, इसको इससे अच्छा चलो ठीक है स्टेप वाइज कर देते हैं। 10 अल्फा यहां पे लिख लीजिए और यहां पे क्या लिखेंगे आप 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 10 अल्फा, इसको इधर लेकर आइए, तो 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 2 10 अल्फा प्लस 1। क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखो यहां पर आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि b क्या है हमारा 1 ही है, तो यहां पे 1 से मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी किसकी होती है? बीच में माइनस है तो 10 अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। इस 0 को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, इसका मतलब 10 अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। ये माइनस में उधर लेकर जाओगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर आ जाइए भाई, 10 की वैल्यू कितनी है? 10 की वैल्यू है 1, तो 1 की पावर 20, और इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/10 अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। 1/10, 10 की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी? 1, तो 1 की पावर 20, आंसर कितना? और 0 नहीं आएगा भाई, 0 नहीं, आगे तो हमें निकालना है। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 1, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है? 1। आंसर क्या आएगा? 2। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे अच्छा इसकी पावर 1 है, उसकी पावर 1 है, आंसर कितना आने वाला है? 2 की पावर 20, इसकी पावर 20, इसकी पावर 20। तो ऐसे बच्चों के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो बेटा ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है, और जब आप प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तभी आप सही आंसर दे पाएंगे। प्लीज नोट इट डाउन। तो देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप एक बार रीड करते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इन द गिवन फिगर D is the midpoint of BC, then the value of cot y degree over cot x degree। ठीक है, अब देखिए एक तो ट्रायंगल दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, और आपसे वैल्यूज पूछी हैं, तो डेफिनेटली यहां पर ट्रायंगल वाली कोई प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे अप्लाई तो आपको करनी है क्या? ट्रिग्नोमेट्री, बट कॉन्सेप्ट यूज होगा ट्रायंगल वाले चैप्टर का। ठीक है, हमें लगता है भाई कॉट और टेन है तो हम ट्रिग्नोमेट्री में ही घूमते रहते हैं, हमें लगता है बाकी किसी चैप्टर का यूज ही नहीं हो सकता, विच इज अ रॉन्ग अप्रोच। इधर देखिए जरा, मुझे यह पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और उन्होंने क्या दिया हुआ है? ये इसका मिड पॉइंट है। ये क्या है? इसका मिड पॉइंट है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम रेशियो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रेशियो। कौन सा? कॉट वाई डिग्री ओवर कॉट एक्स डिग्री। कैसे निकाल सकते हैं जरा देखिए। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? AC ओवर BC, AC ओवर BC, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहां पर देखिए जरा नीचे कॉट एक्स, एक्स जरा देखिए इस वाले ट्राइंगल में ACD, देखो y जो है वो कौन से वाले ट्राइंगल में? ACB वाले में। और अगर आप कॉट एक्स देखें तो ACD वाले में है, तो इसका क्या होगा? AC ओवर CD। ठीक है, दो ट्राइंगल्स क्या हो गए बेटा? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि देखो ये साइड क्या है? कॉमन, और ये वाला एंगल भी कॉमन, और इन साइड्स का रेशियो भी क्या आ जाएगा? तो यहां पर हम क्या करेंगे? इन साइड्स का रेशियो, या फिर बेसिकली आप ये कह सकते हो, वो हटा भी दो तब भी एक बात आ जाएगी भाई, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? जरा कॉट का फॉर्मूला देखिए, ये क्या होता है फॉर्मूला? बेस ओवर परपेंडिकुलर। एक्स वाला अगर आप देखें तो ये क्या है? बेस ओवर परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या होता है जरा देख लीजिए, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब जरा एंगल एक्स के अकॉर्डिंग देखिए, बेस क्या है हमारा? सॉरी, वाई के अकॉर्डिंग बेस हमारा है AC ओवर BC हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। नीचे देखिए कॉट एक्स का AC हमारा क्या है? बेस, और CD क्या है हमारा? परपेंडिकुलर। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब जरा देखिए AC ओवर BC,
आपको पता है डिवाइड वाली लाइन अगर आप मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना चाहते हो तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। AC से AC तो हो जाएगा कैंसिल आउट। और जरा ध्यान से देखना, ऊपर है CD, नीचे क्या है, CD क्या है, BC का हाफ। तो क्या मैं BC को ये लिख सकता हूं CD का डबल। भाई अगर ये पूरा 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। अगर 2 का मैं डबल भी कर दूं तब भी तो मुझे क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। तो आप BC की जगह पर लिख सकते हो 2CD, CD का डबल। ठीक है, तो CD से CD कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ जाए तो। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, प्लीज नोट इट। आइए देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड विच इज द लास्ट वन। देखिए ये आपसे 2020 में पूछा गया है, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में। क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। वो कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब कि आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इनके बीच की वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं। इसका मतलब यहां पे क्या अप्लाई होने वाला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन 7th चैप्टर का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होंगे। ठीक है, और ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो भाई क्या करना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे जरा देखिए। यहां से यहां तक है आपका x1 और ये है आपका y1। यहां से यहां तक है आपका x2 और यहां से यहां तक है आपका y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है जरा देखिए। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखिए क्योंकि ये एमसीक्यू है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा, डायरेक्टली आंसर पे फोकस करेंगे। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखना ना। x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाइए y2 की वैल्यू क्या है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो y2 माइनस y1 और y1 की वैल्यू यहां पे क्या है, 0। ठीक है, अब लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए 0 लिखो ना लिखो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो भाई अगर माइनस कोई टर्म है भी और अगर उसका स्क्वायर तो वो वैसे ही क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर क्या आ जाएगा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए, क्या होगी, a स्क्वायर, देखो इधर a का स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर और cos स्क्वायर इन दोनों का अलग अलग भी अगर आप स्क्वायर करेंगे तब भी बात बन जाएगी। तो बेसिकली ये है a स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस मैंने इनको अलग अलग करके लिख दिया है, प्लस 2ab। ठीक है, अब आगे आ जाइए, प्लस यहां पर भी a का स्क्वायर, बस मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को अलग अलग कर रहा हूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखो बीच में माइनस है तो माइनस 2ab लगेगा, माइनस 2ab। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये प्लस का 2ab और ये माइनस का 2ab, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है क्योंकि सेम है, क्योंकि यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, यहां पर भी cos है, यहां पर भी cos है, b और sin सब कुछ सेम है तो कट जाएगा। अब जरा देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। फिर जरा देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, b स्क्वायर कॉमन है, तो b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर लगाना है हमें स्क्वायर रूट। अब जरा देखिए
हमें पता है इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहां पे क्या बचेगा a का स्क्वायर, प्लस हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो क्या बचेगा b का स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 MCQs। आइए अब देखते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, प्लीज नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इन गिवन फिगर इफ AE ये पूरा दिया हुआ है 14, ठीक है, और AC दिया हुआ है आपको 13, ये है आपका 13 सेंटीमीटर। फिर BC दिया हुआ है आपको, BC कितना 5 सेंटीमीटर। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, देन फाइंड tan थीटा। tan थीटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है tan थीटा, जो कि होता है P/B, और इस केस में P क्या है हमारा DC, और बेस क्या है हमारा DE। समझ गए? अब जरा एक चीज देखिए, सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप देख लीजिए जरा। अरे कौन आवाजें दे रहा है भाई बाहर? चलो कोई बात नहीं, जरा आप ये देखिए पहले, अगर ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5, ठीक है, कहां से कहां तक AD, ठीक है। अब जरा देखो, आप लिखोगे AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है तो होगा क्या कि AD की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, और अगर ये पूरा 14 है, 14 में से 5 निकाल देंगे तो ऊपर वाली की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर AD में DE ऐड कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, पूरा AE। क्या मिलेगा AE। AD की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 5, DE की वैल्यू हमें नहीं पता, हमारे पास AE की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है विच इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो DE कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। बताइए किसी को कोई दिक्कत? अब ये वाली वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 9, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब बात करते हैं किसकी, परपेंडिकुलर की। अब जरा देखिए ध्यान से, क्या मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं? ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये है हाइपोटेन्यूज। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको बेस मिल जाएगा, और जो बेस ये है वही वैल्यू है किसकी, DC के इक्वल, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर। यहां पर P क्या है, P है आपका भाई BC, तो BC का स्क्वायर। बेस क्या है यहां पर AB, तो AB का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है भाई AC, तो AC का स्क्वायर। हाँ जी, BC की वैल्यू हमें पता है, BC की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू हमें नहीं पता, वही तो निकालनी है, तो AB को ऐसे ही छोड़ दो, और AC कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, AB का स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, और 13 का होता है 169। ये प्लस में है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस, ठीक है। सॉल्व कीजिए, यहां पर आ जाएगा आपका 4, यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर 4। ये होता है किसका 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, AB की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है, तो ये 12 आ गया। अगर ये 12 है, क्योंकि ये MCQ नहीं है तो सब कुछ लिखकर दिखाना पड़ेगा। DC किसके इक्वल है, DC इज इक्वल टू AB,
तो डीसी भी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए हमारे किस पे फॉर्मूले पर। तो ये वाला कितना आ गया 12। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P ओवर B। तो tan थीटा P क्या है भाई DC और बेस क्या है हमारा AE। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई DC है 12 और AE है 9। तो 3 3 9 एंड 3 4 12। तो tan थीटा हमारा आ गया है 4 ओवर 3। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन, हाँ DC ओवर DE। अच्छा DE है, अच्छा ओके ये DE है तो DE लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज नोट इट डाउन। देखिए ये जो अब क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। और ये आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है सारे के सारे सेट्स में, ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके बुक में भी दिए हुए हैं, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और क्वेश्चन के एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। हाँ वहां पर एंगल ऐसे 2 और 4 भी नहीं रहते हैं, बट मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिया है, ठीक है। देखिए जरा क्वेश्चन बहुत इजी है। इफ साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस a प्लस 4b इक्वल टू 0, ठीक है। a इज ग्रेटर देन b एंड a, b इज लेस देन 90, ठीक है। ये तो खैर इंफॉर्मेटिव बात है, ये आप लोगों ने पहले ही सीखा हुआ है क्या है इसका मतलब, ठीक है। अब आ जाइए, आपको a और b की वैल्यू बतानी है। कैसे बताओगे? पहले आप मुझे यह बताइए कि साइन a प्लस b, a प्लस 2b दिया हुआ है √3/2। आप अंदर की वैल्यू को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, भूल जाइए, छोड़ना नहीं है, भूल जाए। इसको भूल जाओगे तो आप ये बताइए साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है? तो वो होती है भाई साइन 60 पर। साइन से साइन आप कैंसिल आउट कर दीजिए, बट ऐसे कट करके नहीं दिखाना, आप समझ जाइए कि ये कैंसिल आउट हो गए। अगर साइन सेम है तो उसके एंगल भी सेम होंगे, तभी ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। इट मींस a प्लस 2b किसके आ गया 60 के इक्वल। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाइए यहां पर बोल रहा है cos a प्लस 4b इक्वल्स टू 0। तो cos की वैल्यू 0 कब होती है? cos की वैल्यू 0 होती है 90 डिग्री पर, ठीक है। तो cos सेम है तो उसके अंदर वाले एंगल्स भी सेम होंगे। इसका मतलब a प्लस 4b इक्वल्स टू 90। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाली इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर रहा हूं, इसमें से इसको। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड में से फर्स्ट को क्या कर रहा हूं, सबट्रैक्ट कर रहा हूं। तो सेकेंड क्या है, a प्लस 4b इक्वल्स टू 90, a प्लस 2b इक्वल्स टू 60। साइन कर दीजिए चेंज, सबट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2b इक्वल्स टू 30। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा और b की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, पुट b इक्वल्स टू 15 डिग्री इन फर्स्ट इक्वेशन। ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें आप क्या कीजिए, b की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a प्लस 4b इक्वल्स टू, अच्छा ये सेकेंड है, फर्स्ट में कर देते हैं, कोई बात नहीं, 60। ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है 15, ये आ गया 30, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो a की वैल्यू भी, a की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। बस यही बताना था आपको, b की वैल्यू बतानी थी और a की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन है, बट एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको कराया, ठीक है। ये नोट कीजिए। देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपसे 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए जरा, आपको इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए पावर 6 है, फिर पावर 4 है और आगे क्या दिया हुआ है भाई 0 के इक्वल शो करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है 2 साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 माइनस 3 साइन रेज टू द पावर 4 प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। ऐसा क्वेश्चन आप सिर्फ तभी कर सकते हो जो आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री कितने भी अच्छे से सीख जाइए, आप एनसीईआरटी कितने अच्छे से भी कर लीजिए, जब तक आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए नहीं है आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। देखिए इधर जरा 2, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे लिख रहा हूं साइन स्क्वायर की पावर 3। देखो पावर के ऊपर पावर होती तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 2 अभी भी कितना आ जाएगा 6। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर को अंदर कर दिया और क्यूब ऊपर लिख दिया। वैसे ही मैं करूंगा कॉस के साथ, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे भाई, सॉल्व कर लो। तो 3 साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 1, ठीक है। यहां पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी। आधे से ज्यादा बच्चों को तो ये नहीं पता होता भाई ये आइडेंटिटी है क्या। ये होती है ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होती है इसकी आइडेंटिटी। 2ab नहीं, सिर्फ ए बी। सो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं है। कुछ बच्चे ए प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं, वो भी गलत है। अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई में है, अलग अलग नहीं है, दोनों साथ में। आगे पता नहीं दिखता इसलिए मैंने उसको नीचे लिख दिया है। तो जरा देखिए 2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी स्क्वायर है तो एक बार और स्क्वायर लगेगा, बी का स्क्वायर माइनस ए बी। समझ रहे हो ना। तो देखो क्या किया मैंने, ए प्लस बी फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे लिख दिया। फिर आगे क्या है, माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया 1। खत्म करो इसको। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। जरा देखिए ध्यान से समझना, यहां पर पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो साइन की पावर कितनी आ जाएगी 4। इसी तरीके से यहां पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर की पावर 2 है, तो मतलब क्या आ जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये तो 1 हो गया, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 साइन की पावर 4 थीटा, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कॉस की पावर 4, और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन रेज टू पावर 4 माइनस 3 कॉस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 1, ठीक है। यही है, कुछ मिस तो नहीं हुआ। हाँ ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर साइन की पावर 4 के साथ में लिखा हुआ है 2, यहां पर साइन की पावर 4 के साथ में लिखा हुआ है 3, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। भाई प्लस का 2 और माइनस का 3 आपको क्या देता है, -1, तो यहां पर आएगा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। यहां पर देखिए 2 और यहां पर 3, अगेन आपको क्या देगा बेटा -1, तो इनके कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, तो 2 साइन रेज टू पावर 4 कॉस रेज टू पावर 4, और यहां पे क्या -3 कॉस रेज टू पावर 4 विच इज माइनस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, ठीक है। तो इन दोनों का यूज हो गया, ये दोनों भी यूज हो गए। अब क्या बचा, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या मैं इस वाले पोर्शन से माइनस कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। आप यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहां पे बचेगा साइन की पावर 4 थीटा, यहां पर बचेगा कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, यहां पर बचेगा 2 साइन स्क्वायर, अच्छा प्लस बचेगा, सॉरी
प्लस बचेगा क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया। जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। बेटा यहां तक मैंने कॉमन लिया है, ये प्लस का 1 अलग से आएगा, ठीक है। अब जरा देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर की पावर 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर की पावर 2। फिर से वैसे लिख रहा हूं, और यहां पे क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप सही से ऑब्जर्व करें तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b की आइडेंटिटी बन रही, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका माइनस, यहां पर आइडेंटिटी बन गई किसकी, a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। और ये हमें ऑलरेडी पता है कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, और उसका स्क्वायर भी तो है, तो स्क्वायर भी तो लिखोगे। तो यहां पे आ जाएगा, देखो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, भाई माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा होने के लिए ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा होना चाहिए। यहां पर माइनस अलग से है और 1 का स्क्वायर अलग से लिखा हुआ है, तो यहां पर आंसर -1 ही रहेगा। तो यहां पे -1 है और ये प्लस का 1 है, इसलिए आंसर क्या आएगा, 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। और ये आया हुआ भी है बोर्ड का, ऐसा नहीं है कि ऐसे कराया जा रहा है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका 2019 में आया था। 2019 में 2 चीजें आई थी अगर आपको याद हो तो, एक तो कोविड-19 और दूसरा ये क्वेश्चन। बच्चे खुश हो रहे हैं दोबारा से कोविड बढ़ रहा है, बेटा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम तो होने हैं, ठीक है। बहुत रेयर है कि अब लॉकडाउन लग जाए या फिर आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाए या कैंसिल हो जाए, बहुत रेयर है। अगर डेथ रेट ज्यादा हुआ तो, वैसा अभी कुछ है नहीं, ठीक है। तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए। यहां पर देखिए जरा, आपसे क्या पूछ रहे हैं, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2x और 1/2x। आधे से ज्यादा बच्चे तो देखकर ही छोड़ देंगे भाई ये है क्या। देखिए इधर जरा, आपको tan की वैल्यू निकालनी है। प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू दिस, तो कोई बात नहीं। देखिए जरा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4x। क्या मैं कर सकता हूं यहां पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, बोथ साइड्स मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, यहां पे 4 भी है। अच्छा एक बात बताइए, सेक स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होता, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी यहां पर यूज की है मैंने। कौन सी आइडेंटिटी भाई, लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी अपनी एनसीईआरटी खोलिए और उसमें चेक कीजिए, ये आइडेंटिटी मिल जाएगी आपको। और यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है। यहां पर देखिए जरा, 1 को उधर लेकर जाएंगे, ठीक है। पहले देखो जरा, 2 से 2 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, क्या बचा 1/2। ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा, यहां आ जाएगा x स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, और मैं तो कहता हूं इसको ऐसे ही छोड़ दो, रुक जाओ, 4x को ऐसे ही छोड़ दो। यहां पर देखिए प्लस का हाफ आ रहा है, ये 1 प्लस में था, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। एक्सक्यूज मी। अब जरा देखिए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं बन रहा है, देखो 1/2, यहां पे सिर्फ माइनस आ गया, तो मैं क्या दोबारा से ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे लिख रहा हूं मैं,
मैंने कुछ भी नहीं किया, इस हाफ को देखो, ये प्लस का 1/2 आया था, मैं माइनस में यहां पे क्या कर रहा हूं 2x इंटू 1/4x ऐसे करते रहो। इससे होगा क्या जरा देखिए, यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये प्लस था और अब क्या आ जाएगा माइनस, तो यहां पर आइडेंटिटी बन गई किसकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आप प्रैक्टिस करके ही कर सकते हो। तो ये आइडेंटिटी बन गई किसकी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है -2ab आ रहा है, -2ab आ रहा है ना, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है। अब जरा देखो, स्क्वायर जब हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। मैं यहां पर करा देता हूं, इधर देखिए जरा, tan स्क्वायर था ना, इस स्क्वायर को उधर लेकर जाऊंगा तो प्लस माइनस में x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस में x माइनस 4x। अब इसको देखो दो बार लिखा जा सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए स्क्वायर से जब स्क्वायर को उधर स्क्वायर रूट लगाते हो तो प्लस माइनस में वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो tan थीटा कितना आ गया, एक बार जब आप प्लस लोगे तो ये आएगा, और जब आप माइनस लोगे तो माइनस ब्रैकेट में 1/-4x आएगा। ठीक है, ये आ गया। हमें क्या बताना है, हमें बताना है sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू। एक बार आप क्या कीजिए, केस 1 लीजिए, जब आपने इसकी वैल्यू क्या ली हुई है पॉजिटिव, तो sec थीटा की वैल्यू क्या है जरा देखिए, sec थीटा की वैल्यू है x प्लस 1/4x, और tan थीटा की वैल्यू पहले क्या है x माइनस 1/4x, तो 1/4x से 1/4x कैंसिल आउट हो गया और आंसर क्या आ गया 2x। ठीक है, अब केस 2 देखिए, केस 2 when tan थीटा इक्वल्स टू माइनस x माइनस 1/4x। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू। पूछा ना उन्होंने sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा की वैल्यू जरा देखिए, ये रही x प्लस 1/4x माइनस, अच्छा प्लस है, अच्छा यहां पर देखो tan थीटा जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव यूज कर लीजिए। अब क्या होगा x माइनस 1/4x, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 1/4x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1/4x, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए जरा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1/2x, क्या आ जाएगा 1/2x। तो अब आप देख सकते हो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो या तो वैल्यू आएगी 2x या वैल्यू आएगी 1/2x। ठीक है, तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन होना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन 9 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन देखिए इधर जरा, इफ √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। भाई पहली बात तो यह है कि यहां पर कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, ठीक है, कोई डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। दूसरा यह दिक्कत आ रही है कि रूट भी है, तो दो दिक्कतें हैं यहां पर। क्वेश्चन देखो कैसे होगा, यहां पर आप क्या कीजिए, लेट कीजिए cot थीटा को x, ऐसा करने से होगा क्या, देखो यहां पे जब आप x पुट करोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने से होगा कि अब आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए या फिर आप क्या कीजिए यहां पर इसको सॉल्व करिए। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 क्या होता है 9 होता है, क्या होता है 9।
तो आपको मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस करने के बाद आंसर क्या आ जाए, 9 आ जाए। ठीक है, प्लस करने के बाद माइनस का 9 आना चाहिए। तो कैसे करोगे, 3 सॉरी 9 नहीं भाई, अंडर रूट इसको करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 9, अंडर रूट 9 आएगा, उसकी वैल्यू आएगी 3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का 3x माइनस का 1x? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि 3 1 जा क्या होता है, 3 होता है। और इस 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, जरा देखिए, इसको √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है। यहां पर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या आपका वो है पॉलिनोमियल्स में ऐसे स्प्लिट इन द मिडिल टर्म होती है। तो अगर आपने वो नहीं किया हो तो दिक्कत आएगी फिर। अब जरा देखिए, इसमें क्या कॉमन है, इसमें एक तो √3 कॉमन है और दोनों जगह पर x है। तो यहां पर क्या बचेगा, x। यहां पर √3x बाहर निकल गया, क्या बचेगा, √3। इन दोनों में क्या कॉमन है, -1, क्या बचा, x माइनस √3। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है x माइनस √3। यहां पर क्या बचेगा, √3x माइनस 1। अब देखिए 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है या इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। ठीक है, ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू मिल गई √3 और यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस में है उधर जाकर माइनस, सॉरी माइनस में है उधर जाकर प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा, x। अब जरा ध्यान देना, ये दोनों ही किसकी वैल्यू हैं, कॉट की वैल्यूज हैं। कॉट की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक तो आ रही है √3 और कॉट की वैल्यू आ रही है 1/√3। यहां से अगर आप देखें तो कॉट थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, कॉट 30 पर। तो यहां से थीटा आ रहा है 30 और यहां पर देखिए कॉट 1/√3 कब होता है, कॉट 60 पर। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ रही है 60। तो 2 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो केस 1 आपको लेना है थीटा इज इक्वल टू 30। थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है, 30। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 30 प्लस tan थीटा दोनों जगह सेम है तो इसीलिए यहां पर भी 30 ही रहेगा। ठीक है, कॉट 30 की वैल्यू अभी हमने देखी है, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर। कॉट tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर होता है 3। एलसीएम ले लीजिए तो 9 + 1 tan/3। अब देखिए केस 2, जब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 60। यहां पर भी आपको क्या बताना है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा कितना है, 60, tan स्क्वायर थीटा और थीटा कितना है, 60। तो कॉट 60 होता है √3, नहीं 1/√3 का स्क्वायर और tan 60 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर होता है 3, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। एलसीएम लोगे 3 3 9, 9 + 1 कितना आ जाएगा, tan/3। तो आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहे हैं आपसे, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा। ठीक है भाई, sec थीटा प्लस tan थीटा आपको दिया हुआ है p। ठीक है, sec का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, tan का फॉर्मूला होता है sin थीटा ओवर cos थीटा विच इज इक्वल टू p। यहां पर एलसीएम ले लीजिए तो 1 + sin थीटा ओवर
कॉस थीटा आ जाएगा विच इज इक्वल टू पी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू पी कॉस थीटा आ जाएगा। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा p कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर लगेगी आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर आ जाएगा p स्क्वायर और साथ में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा होगा एज इट इज और यहां पर आ जाएगा 2 साइन थीटा। क्या मैं कॉस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो, आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और यहां पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जो इस नब को इधर लेकर आ जाओ, इधर लेकर आ जाओ, सारा को इधर लेकर आ जाओ, तो यहां पर इसको इधर लेकर आओगे तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर, ये नेगेटिव था इधर जाकर पॉजिटिव, फिर क्या रहेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा और यहां पर क्या आ जाएगा, देखो इसको p इधर लेकर आइए, अच्छा 1 तो यहां पर था ही ऑलरेडी, माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो ये क्वेश्चन जो है आपसे सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया था 2018 में, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए दोबारा से। ये नेगेटिव था इधर जाकर पॉजिटिव, साइन स्क्वायर थीटा यहां पर ऑलरेडी था तो यहीं पर रहा है, इसकी वैल्यू यहां पर एज इट इज रही, प्लस का 1 अभी भी है, पी स्क्वायर इधर प्लस में था, जब आप इक्वल के इधर लेकर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में जरा देखिए क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर कॉमन है, तो पी स्क्वायर प्लस 1 बचा और साइन स्क्वायर थीटा आ गया कॉमन, यहां पर क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर। अब जरा सही से देखिए तो यहां पर अगर एक्स स्क्वायर होता, यहां पर एक्स होता तो यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, क्या बन जाती, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, कैसे बन रही है आप लेट करके देख लीजिए, लेट साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, तो होगा क्या पी स्क्वायर प्लस 1, यहां पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा की जगह पर क्या पुट करना है भाई, एक्स पुट करना है और यहां पर क्या बनेगा 1 माइनस पी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी क्या होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जो डिसाइड करता है कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है जरा देखिए, पी स्क्वायर प्लस 1 और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 1 माइनस पी का स्क्वायर। देखो इसको मैच कराने के लिए मैं इसको आगे और इसको पीछे लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि प्लस में है तो आप आगे पीछे लिख सकते हो, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 और यहां पर लिख रहा हूं पी का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहां पर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 4, यहां पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के आइडेंटिटी लग रही है, तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो क्या आ जाएगा 4, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 4 1 जा 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 p का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 p स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मैंने ऐसे छोड़ा है, उसके पीछे कुछ रीजन है। अब जरा देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू कितनी है जरा देखिए, b की वैल्यू कितनी है 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू कितनी आई 4 p का स्क्वायर का होल स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू कितनी भाई, a की वैल्यू ये रही, और a की वैल्यू लिखो है p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मैं अगेन इसको वैसे ही चेंज करके लिख रहा हूं, 1 को पहले और p को बाद में। ऐसा कोई रूल नहीं है, बस समझाने के लिए, मैच कराने के लिए, बच्चों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। ऐसे आप p स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा देखिए, अच्छा माइनस का b है, माइनस b प्लस माइनस, देखिए 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2, यहां पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2p का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए मैम, आवाज आ रही है मैम, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार इसको प्लस में लिख लीजिए और एक बार माइनस, देखो एक बार प्लस में लिख लीजिए और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, कैसे क्या कर रहा हूं मैं, जरा समझिए। यहां पर एक बार प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस में ले लीजिए और एक बार माइनस में ले लीजिए। ठीक है, तो माइनस 2p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2p का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए, इसमें कुछ हो सकता है क्या, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन इसमें देखो जरा, इसमें ध्यान देना जरा, ऊपर से -2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो -2 आप कॉमन ले लीजिए। -2 क्यों लोगे, सिर्फ माइनस कॉमन ले लो, सिर्फ माइनस कॉमन ले लो, माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए आप, तो यहां पे क्या बचेगा 2 प्लस 2p का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में तो 2 प्लस 2p का स्क्वायर है ही, तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी -1। और अच्छा x है क्या हमारा, x हमने किसको लेट किया था, साइन को, तो बेसिकली हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 2। पहली तो ये है और दूसरी क्या है, -1। हमें एक बात और भी पता है, हमसे क्या पूछा है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसका उल्टा, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लिख दीजिए, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, -1। क्यों, क्योंकि -1 के नीचे आप 1 लगाओगे भी तो इसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये है आपके कॉसेक थीटा की वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं अब हम, तो ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। भाई जरा यहां पे देख लीजिए, यहां पे 2 मुझसे छूट गया, ये जो 2 था वो यहां पे रह गया है। ठीक है, तो यहां पे 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर भी जो ये जो रेसिप्रोकल किया तो यहां पर भी 2 रह गया मुझसे। अब जरा देखिए ऊपर और नीचे क्या हो सकता है, ऊपर से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या बचेगा, 1 प्लस p स्क्वायर, और नीचे से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, यहां पे क्या बचेगा, -1 प्लस p का स्क्वायर, और साथ में क्या है, कॉमा माइनस, 2 से 2 काट दीजिए, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली आंसर मैच करवा दिया, अभी मैंने आंसर चेक किया था, तो यहां पे 1 प्लस p स्क्वायर ओवर -1 प्लस p दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसमें से आपको कॉमन लेकर करके दिखा दिया। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी से लिया गया है ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल 15 है। ठीक है, और 2019 में आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 ओवर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए इधर जरा सॉल्यूशन इसका देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पहले लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखिए यहां पर सब कुछ सेक और टेन की टर्म्स में। वैसे आपको हर टीचर यही समझाएगा कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन है सब कुछ साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज कर लीजिए, बट यहां पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहां पर साइन कॉस की टर्म्स में दिया हुआ है, आपको सेक और टेन की टर्म्स में चेंज करना है। तो मैं सोच रहा हूं अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड कर दूं, कॉस से, तो साइन ओवर कॉस मुझे क्या मिल सकता है, टेन मिल सकता है। ठीक है,
और कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहां पे 1 ओवर कॉस अगर आएगा तो क्या आ जाएगा, सेक। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये शॉर्ट फॉर्म है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, बाय कॉस थीटा। किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं। जरा देखिए न्यूमरेटर में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। सभी को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, कॉस थीटा से। यहां भी कॉस थीटा, यहां भी कॉस थीटा। अब ये जो डिवाइड वाली लाइन थी इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत नीचे हो जाएगा। तो यहां पर भी मुझे करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना है। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा एंड -1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए जरा, साइन ओवर कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, कॉस ओवर कॉस क्या आ जाएगा, 1 ओवर कॉस थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा, डिवाइडेड बाय साइन ओवर कॉस क्या आ जाएगा, टेन थीटा, प्लस कॉस ओवर कॉस क्या आ जाएगा 1, और माइनस 1 ओवर कॉस क्या आ जाएगा, सेक थीटा। आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी। अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान से देखिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा। इसको मैं डिनोमिनेटर को थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं। कैसे रीअरेंज कर रहा हूं, जरा देखिए। मैं यहां पर 1 को लिख रहा हूं पहले, ठीक है, और 1 को मैंने पहले लिख लिया है, फिर माइनस का मैंने लिखा है सेक थीटा, फिर प्लस का लिखा है टेन थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने अगर आइडेंटिटी देखी हो तो उसमें पहले सेक लिखा रहता है और बाद में टेन लिखा रहता है, ठीक है। तो मैंने उस वे में इसको अरेंज किया है। अब क्या होगा जरा देखिए, ऊपर तो क्या है आपका टेन थीटा, टेन थीटा प्लस 1, नहीं -1 है, प्लस सेक थीटा ओवर, देखिए इधर 1 की जगह पर मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूं। कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और आगे क्या दिया हुआ है, माइनस सेक थीटा। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं। देखिए माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा था ना, मैं यहां से -1 कॉमन ले रहा हूं। जब आप -1 कॉमन लेंगे तो आपको पता है अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो चेंज हो गए भाई साहब। देखिए -1 मैंने कॉमन लिया तो सेक नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। भाई इतनी तो मैथमेटिक्स अब आपको आई गई होगी। यहां देखिए ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब जरा देखिए यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। तो यहां पे क्या लिख देंगे आप, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहां पर क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, न्यूमरेटर में तो कुछ करना ही नहीं है, न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहां पर देखिए जरा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या है, कॉमन है, तो आप कॉमन ले लीजिए। तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया कॉमन। जब यहां से ये कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, जरा देखिए, यहां बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1, ठीक है। अब देखिए वैसे तो आप अगर देखें तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। यहां पर भी +10 है, यहां पर भी +10 है, यहां पर भी -1 है, यहां पर भी -1 है, यहां पर भी सेक है और यहां पर भी। तो आप इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। अदरवाइज एक और स्टेप कर सकते हैं कि इनको रीअरेंज कर लीजिए। पहले आप क्या कीजिए, 10 को लिख दीजिए, फिर सेक, फिर -1, ठीक है। खामिखा टाइम वेस्ट करने वाली बात है। क्या बचेगा, न्यूमरेटर में तो बचा 1, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैज प्रूव्ड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना लास्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। प्लीज नोट इट डाउन। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये कुछ बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत रहती है, भाई ये लेफ्ट हैंड साइड में, फिर बीच में आ गया, फिर वो आ गया, ठीक है। आपको बेसिकली करना क्या है, इसको लीजिए, इसको या तो इसके इक्वल शो कर दीजिए या इसके इक्वल शो कर दीजिए। सपोज इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई,
फिर आप क्या कीजिए, इसको लेकर इसके इक्वल सॉल्व कर दीजिए, और अगर इसके इक्वल आ गई तो इसको इसके इक्वल। ठीक है, सिर्फ 2 बार आपको शो करना है, ये नहीं कि इसको इसके इक्वल फिर इसको इसके फिर इसको इसके, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सीधी सी बात, अगर इसकी वैल्यू 3 है, ये इसके इक्वल आ जाता है, और इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाती है, तो आपस में तीनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से समझिए आप। चलिए भाई शुरू करते हैं। टेकिंग, सबसे पहले क्या ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब बेसिकली हमें करना क्या, सब कुछ साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है, जैसा कि हम यूजुअली सारे क्वेश्चंस में करते हैं। तो देखिए इधर जरा, कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 ओवर साइन ए माइनस कॉट का होता है कॉस ए ओवर साइन ए। अब यहां पर आ जाइए, कॉसेक का होता है 1 ओवर साइन ए प्लस कॉस ए ओवर साइन ए, ये आ गया। यहां पर देखिए जरा, कॉसेक क्या होता है 1 ओवर साइन ए, कॉट क्या होता है कॉस ए ओवर साइन ए। यहां पर देखिए कॉसेक क्या होता है 1 ओवर साइन ए माइनस ये क्या होता है कॉस ए ओवर साइन ए, ये आ गया। ठीक है, अब जरा देखिए, ऊपर एलसीएम लिया जा सकता है क्योंकि दोनों जगह साइन साइन है, तो 1 माइनस कॉस ए ओवर साइन ए। अभी जो डिवाइड वाली लाइन है इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूं। ठीक है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में भी क्या है साइन ए है, प्लस देखिए ऊपर भी सेम यही चीज हो रही है, तो 1 प्लस कॉस ए ओवर साइन ए डिवाइडेड बाय, यहां पर भी देखिए 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। अब अगर आप सही से देखें, साइन से साइन कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट। ठीक है, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए, ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस ए, नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस ए। अब सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, और आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, प्लस इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। और अगर आप सही से देखें तो नीचे बन रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए, ऊपर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो क्या किया जाए, ठीक है कर लेते हैं, ऊपर और नीचे बेटा आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, साइन आ सकता है, हमें क्या शो करना है, ठीक है, तो cos a तो आ चुका है, 2 आ जाएगा। हाँ जी ठीक है, तो ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए। यहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर बीच में क्या है प्लस, यहां पर भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो अप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी प्लस 2ab, प्लस 2ab। अब जरा ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर। इधर देखिए प्लस 2 कॉस ए माइनस 2 कॉस ए, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा 2। कॉस स्क्वायर ए कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया कॉस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। न्यूमरेटर से आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब जरा देखिए, टेकिंग बेसिकली हुआ क्या, ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ले रहा हूं। भाई देखो यहां पे 2 लगा हुआ है, क्वेश्चन इसीलिए यहां पे 2 लगा हुआ है। ठीक है,
क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा लिखने में गलती कर दी। तो टेकिंग ये वाला पार्ट, तो 2 कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है, 2 यहां पर क्या होगा भाई, 2 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, कॉसेक का फॉर्मूला नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a माइनस 1। यहां पर क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो क्या होगा 2 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a। एलसीएम ले लिया बेसिकली मैंने, 2 तो यहीं पे रहा, 2 विल बी एज इट इज, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब जरा देखिए 2 विल बी एज इट इज, यहां पर भी 2 विल बी एज इट इज, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, थीटा थीटा थीटा, आधे में एंगल, कहां पे थीटा आ गया, एंगल ए ही तो चल रहा है, कहीं पे थीटा तो नहीं लिख दिया मैंने, कहां पर, ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट में एकदम ऊपर सबसे ऊपर। नहीं इसके नीचे कहां पर, पूरा और ऐसा जो काट रखा है, 2 cos a plus b होल स्क्वायर गारंटी ऊपर फर्स्ट एरो पे फर्स्ट, ये ना? हाँ। ये ए है भाई, ठीक है, आगे भी थीटा लिख दिया, अरे भाई समझ जाना यार, ए है, ठीक है। हाँ जी भाई इधर देख लो जरा 2 माइनस यहां पे साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पे कर दूं क्या भाई, इसके बाद ये लिखना है, ठीक है, मुझे पता नहीं है यहां पे कट जाएगा इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब जरा देख लो 2 विल बी एज इट इज, यहां पर 2 विल बी एज इट इज, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब जरा देखो 2 में से 1 माइनस करोगे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये वाली वैल्यू भी इसके इक्वल आ रही है और ये वाली वैल्यू भी इसके इक्वल आ रही है, हैज प्रूव्ड, हैज प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में जो 10th पार्ट है वो ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है। 3 पार्ट्स दिए उनको आपस में इक्वल प्रूव करना है, तो ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपने असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, प्लीज नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक बार जरा देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं असर्शन रीजन के 4 आंसर्स रहते हैं तो आपको पता ही है, फिर भी मैं एक बार रीड कर देता हूं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो आपका रहेगा वो है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका रहने वाला है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सी ऑप्शन आपका रहने वाला है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, एंड थर्ड वन इज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस रहने वाले। आइए देखते हैं जरा स्टेटमेंट 1 क्या दी हुई है, वो कह रहे हैं फॉर थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 90, कॉमा sec x प्लस cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमें देखना है जरा, तो अब जरा देखिए, पहले सॉल्यूशन देख लीजिए जरा, इसकी बात करते हैं पहले, स्टेटमेंट 2 जरा देख लेते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 2। अब जरा देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपने कई बार पॉलिनोमियल्स में देखे हुए होंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में क्या करते हैं वो x प्लस 1 ओवर x इक्वल्स टू 2 देते हैं और वो आपसे पूछते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए, ठीक है। या फिर कई बार ऐसे माइनस में दी हुई होती है वैल्यू। तो बेसिकली वही पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हमें ये बताना है, ठीक है। क्या करोगे जरा देखिए एक बार, क्या मैं यहां पर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं यहां पर 1 ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कर सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं है। -2 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 ओवर एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है।
क्यों? क्योंकि देखो ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब होगा क्या, इससे ये कट जाएगा तो होने क्या वाला है, इससे भी स्क्वायर रूट कट जाएगा और यहां से भी कट जाएगा। ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब अगर मैं अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करूं तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने वाली है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला स्टेप आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, x आ जाएगा। क्योंकि ये -2 है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 या 0 के इक्वल ही होनी है। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब जरा देखिए, यहां पर देखिए जरा, हमें यह पता है कि sec x प्लस cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोल रहे हैं वो आपसे। हमें एक चीज पता है कि sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है 1/cos थीटा। क्योंकि एंगल x है तो मैंने x लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या मैं sec की जगह पर 1/cos लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जैसे यहां पर x है, अगर x की वैल्यू ऐसा करो, क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो cos को पहले लिख दीजिए और इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अगर यहां पर x है तो यहां पर cos है, यहां पर 1/x है तो यहां पर 1/cos है। तो बिल्कुल ये जो इक्वेशन है वो मैच कर रही है, नहीं कर रही है? तो अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में है तो उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ही होगी, और इसकी वैल्यू भी फिर क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही होगी। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एज वेल एज स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो यहां पर बेसिकली पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट वन। आप लोगों को समझ में नहीं आता बेटा दोबारा से पूछ लो। सर अंडर रूट क्यों लगाया? बेटा देखो इधर, हमें यहां पे अंडर रूट नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन भी होनी चाहिए जिससे 2 या 2 से बड़ी हो कहानी। अच्छा, मतलब जब अंडर रूट वाली डिजिट अंडर रूट से मल्टीप्लाई कट जाएगा वो। सुनो इधर, मैंने क्या किया, मैंने होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ले ली अंडर रूट में, क्योंकि मुझे पता था जब मैं अंडर रूट ओपन करूंगा तो ऐसा आ जाएगा, खुल जाएगा। इसका स्क्वायर है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये कट गया, वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गई। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आ गया। तो इसका मतलब ये है, ये चीज अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होगी, तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट 2 बताइए। तो स्टेटमेंट 2 को मैंने क्या किया, इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जब मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो देखा तो इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 2 आ रही है। तो अगर जैसे यहां पे x है, x की जगह पर cos x होता, यहां पर भी x है, इसकी जगह पर cos x होता, तो बात बिल्कुल सही होती है, नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही है, और इसका कनेक्शन इसके साथ है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ठीक है, ये नोट कीजिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जो अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 जरा रीड कीजिए। इन फिगर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा depend only on the value of theta and are independent of the position of the point on the terminal side AY of angle theta। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं वो कि भाई एंगल ये है या ये है, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर एंगल 60 डिग्री यहां पर है तो सपोज आपको sin 60 की वैल्यू चाहिए, सपोज, तो इसकी वैल्यू रहेगी √3/2। अगर यहां पर 60 हो गया तब भी वैल्यू क्या रहेगी, √3/2। मतलब कि ये एंगल किस टर्मिनल पर है, किस साइड पर के साथ बना हुआ है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसकी जो वैल्यू चेंज होगी वो सिर्फ और सिर्फ एंगल की वैल्यू चेंज होने पर होगी। मतलब कि
कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करती है, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। कहां पर एंगल बना हुआ है, किस साइड के साथ बना हुआ है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा डिपेंड ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी। पॉइंट पी कहां पर है, आगे पीछे, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 की बात पढ़ते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, इन अ राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। सपोज मैं एक कोई ट्राइंगल बना लेता हूं, ठीक है, यह है A, यह है B और यह है C। ये सपोज है 2 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर, यह है 3 सेंटीमीटर, यह है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्वियसली जो हाइपोटेन्यूज होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एंगल BAC क्या है, थीटा है, ठीक है भाई। अगर ये थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P यहां पर क्या है, BC, और H यहां पर क्या है, AC। अब आपको पता ही है BC छोटा होगा और हाइपोटेन्यूज बड़ी होगी, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, 1 से छोटी। इसी तरीके से आप कॉस का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि कॉस में भी डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज होती है, तो उसका रेशियो भी 1 से छोटा ही रहेगा, ठीक है। बिकॉज द हाइपोटेन्यूज AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो बेटा ये भी बिल्कुल बात सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल सही है। लेकिन आप बात जरा देखिए, यहां पर बात हो रही है एंगल की, यहां पर बात हो रही है साइड्स की, तो क्या इन दोनों बातों का आपस में कोई कनेक्शन है, नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप के बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, एक बार रीड करते हैं। फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 90। वो बोल रहे हैं सेक थीटा इज ग्रेटर देन 1। तो भाई सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखिए इधर जरा। सेक 0 होता है आपका 1, सेक 30 होता है 2/√3, सेक 45 होता है √2, फिर होता है 2, फिर आता है आपका नॉट डिफाइंड। आप चेक कर सकते हैं हमेशा वैल्यू या तो 1 है या 1 से बड़ी है, कभी भी वैल्यू 1 से छोटी नहीं है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसी तरीके से आप कॉसेक की अगर बात करें तो कॉसेक का भी कुछ ऐसा ही रहता है। यहां पर रहेगा नॉट डिफाइंड, फिर 2, फिर √2, फिर आएगा 2/√3 और ये होगा 1। लेकिन जरा देखिए सेक थीटा की जो वैल्यू होती है 1/cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो अगर रीजन में बात करूं तो जो रीजन दिया हुआ है स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू भी 1 से बड़ी ही रहती है, बट इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ठीक है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना लास्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। असर्शन पहले देखिए, हमेशा असर्शन से अपने रीजन से स्टार्ट कीजिए तो रीजन पता चल जाता है। देखिए इधर रीजन में क्या दिया हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। तो बिल्कुल सही बात है, रीजन में तो कोई है ही नहीं, मतलब स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। रीजन का पता नहीं, रीजन देखते हैं क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट 1 में। फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा वैल्यूज ऑफ tan थीटा विल नेवर एक्सीड्स √3। देखिए इधर tan थीटा की जो वैल्यू है, tan थीटा की जो वैल्यू है वो बिलोंग करती है कहां से, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। 0 से इंफिनिटी का मतलब यह है कि 0 भी वैल्यू आती है, फिर 1/√3 भी आती है, फिर 1 आती है, फिर 3 आती है, और उसके बाद में इंफिनिटी तक जाती है। मतलब इसके आगे भी जाएगी। ये नेगेटिव इंफिनिटी नहीं है, ये प्लस इंफिनिटी है। इसका मतलब 0 से इंफिनिटी, मतलब कि √3 से भी बड़ी वैल्यू आ सकती है।
इसका मतलब जो असर्शन दिया हुआ है वो गलत है भाई, ये बात गलत है, क्योंकि √3 से बड़ी भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि वैल्यू कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो रीजन जो है स्टेटमेंट 2 तो ट्रू है बिल्कुल ऑब्वियसली, tan थीटा क्या होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, बट इसका इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, रीजन की कोई बात ही नहीं है। जब असर्शन ही फॉल्स है तो रीजन कहां से देंगे। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। प्लीज नोट इट डाउन। आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन। रीड कीजिए। Authority wants to construct a slide in a city park for children. The slide was to be constructed for children below the age of 12 years. Authority prefers the top of the slide at a height of 4 meter above the ground and inclined at an angle of 30 degree to the ground. ठीक है, तो कुछ इस तरीके का है फिगर, मैंने आपको दिखाई दी है कि मैं आपको समझा देता हूं। एक अथॉरिटी है जो पार्क बनाना चाहती है सिटी में, लेकिन 12 ईयर्स से कम जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, तो वो चाह रहे भाई ज्यादा हाइट ना रहे, बाय चांस कई बार गिर जाते हैं बच्चे, चोट लग जाती है, तो इसके लिए उसकी जो हाइट रखी गई है वो 4 मीटर रखी गई है और जो एंगल रखा गया है वो 30 डिग्री रखा गया है, ये है। ठीक है, अब जरा देखिए ये 5 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, वो आपको आंसर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ ए बी की आपको डिस्टेंस बतानी है। जरा देखिए, अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग बताऊं, इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर देखूं तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, हाइपोटेनस हमें निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P/H साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। ये फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, AC की वैल्यू दी हुई है 4, AB की वैल्यू हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AB यहां आ जाएगा एंड 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 मीटर। इसका मतलब A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाइए इस पर, वो क्या कह रहे हैं, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज, तो भाई यहां पे देख लीजिए साइन 30 का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, cos 60 का स्क्वायर मतलब √3/2 का स्क्वायर। अच्छा cos 60 भी तो cos 60 होता है 1/2। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम रहती है, तो ये आ जाएगा 1/4 और ये भी कितना आ जाएगा 1/4। सॉल्व कीजिए, 2/4 मतलब क्या आंसर कितना आएगा 1/2। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा मैं जरा ये ऊपर का भी रेज कर रहा हूं, नेक्स्ट 3 पार्ट्स के लिए कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी तो स्पेस भी चाहिए, तो मैं फर्स्ट 2 पार्ट्स रब कर रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, cos A दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ 12 cot स्क्वायर A - 2। देखिए cos A की वैल्यू दी हुई है 1/2, cos 1/2 कब होता है, cos 60 पर, cos से cos हटा दीजिए, A की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब यहां पर आ जाइए, उन्होंने क्या पूछा 12 cot स्क्वायर A - 2, तो 12 इंटू कॉट A, और A की वैल्यू कितनी है 60, A की वैल्यू कितनी आई है 60 -2। ठीक है, कॉट 60 की वैल्यू होती है √3, कॉट 60 वैल्यू 1/√3 होती है, 10 की होती है का स्क्वायर -2, तो यहां पर रहेगा 12, 1 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर होता है 3 -2। इसको सॉल्व करेंगे 4 - 2 कितना होता है 2। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब आ जाइए इस पे, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन क्या है फिगर, रुक जाओ भाई चेक कर लेता हूं। इन द गिवन फिगर है, गिवन फिगर का मतलब ये वाली, द वैल्यू ऑफ साइन C एंड cos A इज। अब जरा देखिए, ये हमने निकाला है 60 डिग्री, ये हमने निकाला था 30 डिग्री। अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, साइन C इंटू कॉस A, तो साइन C साइन C, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, साइन C का मतलब 90 और कॉस A का मतलब 60। ठीक है, जो वैल्यू दी वही पुट करेंगे, एंगल C कितना है 90 डिग्री है।
कॉस साइन 90 की वैल्यू होती है 0 और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम्स 0, तो मतलब आंसर इज 0। और ये कैसे हो गया भाई? सर 1 होता है ना साइन, अच्छा साइन 0 90, ओके सॉरी, साइन 90 होता है 1, कॉस 60 होता है 1/2, ठीक है, तो 1/2 इज द आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आ जाइए इस पर। अच्छा ये इसके लिए बेटा थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। तो देखिए इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से समझेंगे कि जब आप ए बी और बी सी को ऐड करोगे तब आंसर 25 आएगा, और ए सी को इस बार 4 नहीं 5 सेंटीमीटर लेने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वैल्यूज चेंज हो गई। अब जरा देखिए अगर इसी फिगर की मैं बात करूं तो ए बी क्या है? हाइपोटेनस, ठीक है, तो अगर आप हाइपोटेनस निकालना चाहें तो उन्होंने दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी को उधर लेकर जाइए तो 25 माइनस बी सी आ जाएगा। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच वहां पर क्या है? ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है वहां पर? ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। बेस क्या है? बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, ए बी की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ऐसा आपके एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है बुक में, और एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो 25 माइनस बी सी, और ए सी की वैल्यू उन्होंने दे दी है कितनी? 5, तो 5 का स्क्वायर। बी सी हमें नहीं पता तो इसको दोनों वैल्यूज चेंज मत कर देना, सिर्फ एक चेंज करनी है। यहां पर देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी कितनी? ए का स्क्वायर माइनस प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा? 25 प्लस बी सी का स्क्वायर। जरा देखिए बी सी से बी सी का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे बचा 625, ये प्लस में है इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ये 50 हो गया उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे 600 आ जाएगा। इधर 50 बी सी, 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 0 0 कैंसिल आउट, और इसको करोगे तो 12, 5 12 60। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट वन। आइए देखते हैं अपना सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं आपसे? नरेश इज हैविंग अ गार्डन नियर बेंगलोर। इन दी garden there are 3 types of trees and flower plants. One day due to heavy rain and storm, one of these got broken as shown in the figure. The height of the unbroken part is 15 meter and the broken part of the tree has fallen at 20 meter away from the base, ठीक है। What is the length of the broken part, ठीक है। तो देखो उन्होंने अनब्रोकन पार्ट दिया हुआ है 15 मीटर, ब्रोकन जो टूट के नीचे गिर गया उसकी वो आपसे लेंथ पूछ रहे हैं। तो बेसिकली ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। एच का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो गया 225, ये हो गया 400, ये आ जाएगा 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25, ठीक है। तो ये आ गया 25। अब वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट वाज द हाइट ऑफ द फुल ट्री। तो भाई इसको सीधा कर दो तो फुल ट्री की हाइट आ जाएगी। तो 15 प्लस 25 कितना आ जाएगा? 40। इसका मतलब 40 मीटर इज द करेक्ट आंसर। इधर देखिए, इन द फॉर्म्ड राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। भाई हाइपोटेनस अभी तो निकाली कितनी? 25, ठीक है। वो बोल रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द फॉर्म्ड राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, दोनों का एरिया मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। एरिया व्हाट इज द एरिया ऑफ द, अच्छा बेस तो सॉरी 20 है, बेस कितना है? 20 और हाइट कितनी है? 15, 20 एंड 15। इसको करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 150 मीटर का स्क्वायर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड
फॉर्म ट्राइंगल। पेरीमीटर क्या होता है भाई, सबको ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड करो, 40 40 प्लस 20 कितना होता है 60। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बहुत इजी सा था क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसके चांसेस है कि वो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना 19th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। इन ज्योमेट्री एन इक्विलैटरल ट्राइंगल is a triangle in which all three sides have the same length. In the familiar Euclidean geometry, an equilateral triangle are also equiangular, that is all three internal angles areas also congruent to each other and are each 60 degree. Here we have an equilateral triangle which is inscribed in a circle of radius 6 centimeter. तो समझाता हूं मैं आपको, ये एक सर्कल है और ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इस सर्कल की जो रेडियस है वो आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर इनको मैं ज्वाइन करूं तो यहां पे ये सेंट्रॉइड बना रहे हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे 60 डिग्री के। जब आप सेंट्रॉइड पे ज्वाइन करोगे तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा 30 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीपी, बीडी होगा, बीडी होगा, बीपी नहीं होगा, बीडी, बीडी। अब जरा ये देखिए, ये वाली साइड ये है रेडियस ऑफ द सर्कल जो कि है 6 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल को मैं दोबारा से बनाकर समझाता हूं। ये है बी, ये है डी, ये है 90 डिग्री, ये है ओ, ये है 6 सेंटीमीटर और ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस और ये है बेस। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P और H दोनों लग सकते हैं, क्योंकि ये देखो सब्जेक्टिव है तो आपको सब कुछ लिखकर दिखाना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप, सिंस, सॉल्यूशन देख लीजिए, सिंस BO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल OBD इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब अगर आप सही से देखें तो ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस, तो हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो cos 60 इज इक्वल टू बेस, बेस का मतलब BD ओवर हाइपोटेन्यूस मतलब के BO। अब जरा देखिए, cos 60 की वैल्यू होती है √3/2, BD की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें BO की वैल्यू पता है विच इज 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 6√3/2 BD, इसको कैंसिल आउट करेंगे क्या आ जाएगा 3√3। तो इसका मतलब BD कितना आ गया 3√3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब आ जाइए, फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जरा एक बात बताइए, BD जो अभी आपने निकाला है अगर इसका आप डबल कर दें तो जो BO है वो ट्वाइस BD है, एनी प्रॉब्लम। तो जो BO आया है, BO सॉरी ABC, वो ABC होगा शायद, C है ये, हाँ जी। तो BC जो है वो BD का डबल है, ठीक है। तो 2 इंटू BD की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी 3√3 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ COD। लेंथ ऑफ COD, लेंथ ऑफ OD है, COD नहीं है, OD। लेंथ ऑफ OD कितना हो जाएगा भाई, एक बात बताओ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, बट साइन थीटा ज्यादा इजी रहेगा। साइन थीटा कितना है 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है P/H। यहां पर परपेंडिकुलर क्या है DO, परपेंडिकुलर क्या है DO, हाइपोटेन्यूस क्या है यहां पर BO। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। DO हमें नहीं पता लेकिन BO हमें पता है, DO हमें नहीं पता, BO हमें पता है कितना 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6/2 इज इक्वल टू DO, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो DO की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर या फिर मीटर का
मीटर क्यों भाई, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। अब आ जाइए यहां पे, वो कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। व्हाट इज एडी? एडी, अरे ये तो बहुत आसान है भाई। एडी जरा देखिए, एडी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप एओ में ओडी ऐड कर दो, एओ में ओडी ऐड कर दो तो मिल जाएगा। अच्छा एओ क्या है? ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल है, मतलब कि 6, और ओडी अभी हमने ताजा निकाली है भाई, कितनी? 3, तो ये कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज इन दिस केस, तो बेटा सीधी सी बात है, किसका यूज हुआ है? ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्टिव केस बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज नोट इट डाउन। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की, एक बार रीड करते हैं। अ ट्रॉली कैरीज पैसेंजर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल लोकेटेड एट पॉइंट ए टू अप टू द टॉप ऑफ द माउंटेन चतु located at P as shown in figure. The mountain A is the distance of 200,000 meter from point C at the base of the mountain, ठीक है। तो जरा एक बार देख लेते हैं भाई, दो चीजें यहां पर आपको दी हुई हैं, अल्फा दिया हुआ और बीटा दिया हुआ, ठीक है। तो मैं जरा यहां पे बना लेता हूं छोटा सा, कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का माउंटेन भी है, ठीक है। आप इसको यहां से देखेंगे, सी ये है आपका बीटा, ये है बी, ये है ए, ये है अल्फा, और यहां से यहां तक की लेंथ है 2000 मीटर, ये है आपका पी, ठीक है। अल्फा और बीटा आपको गिवन है, कितने? 30 एंड 20, ठीक है। ये दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है 60, 30 60 दिया हुआ। समझा देता हूं मैं एक बार क्वेश्चन को। तो कोई एक हिल स्टेशन वगैरह कुछ है, ये मान लीजिए वो है एक हिल, यहां से ट्रॉली जाती है ऊपर, टॉप पे लेकर जाती है पॉइंट ए से यहां तक। तो अगर मैं इस हिल की बात करूं, इस पहाड़ की बात करूं, तो यहां पर एंगल बनता है बीटा विच इज 60 डिग्री। और अगर मैं इस केबल क्रॉस को देखूं, ट्रॉली के केबल को देखूं, तो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का, ठीक है। आइए देखते हैं वो क्या करें। अज्यूमिंग दैट द केबल इज हेल्ड टाइट, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द केबल, ठीक है। लेंथ ऑफ द केबल क्या है? एपी। अगर आप सही से देखें तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाली साइड है परपेंडिकुलर, यहां से यहां तक है बेस, और ये है आपकी हाइपोटेन्यूज। तो क्या मैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मैं लेंथ ऑफ द केबल निकाल सकता हूं? तो बिल्कुल निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत है ही नहीं। जरा देखिए, तो बेसिकली यहां पे फॉर्मूला लगने वाला है cos 30 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना होगा? 30, विच इज परपेंडिकुलर, सॉरी बेस विच इज 2000, क्योंकि एमसीक्यू है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और हाइपोटेन्यूज विल बी h। cos 60 की वैल्यू होती है √3 बाय cos 30 की वैल्यू, सॉरी cos 30 की वैल्यू होती है √3 बाय 2। ये है आपका 2000, ये है आपका h, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, h इज इक्वल्स टू, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4000 डिवाइडेड बाय √3। क्या ऐसा कोई आंसर दिया हुआ है? हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अब यहां पे व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द माउंटेन, ठीक है। मुझे लगता है वो ये ऊपर का इरेज कर देना चाहिए, क्योंकि स्पेस बन जाएगा, फिर मैं आपको बाकी चीजें बड़े आराम से कैलकुलेट करके बताऊंगा। प्लीज नोट इट डाउन जी। तो आइए देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द माउंटेन? हाइट ऑफ द माउंटेन ये है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो अप्लाई किया जा सकता है? tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर विच इज द हाइट ऑफ द माउंटेन एंड बेस इज 2000, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये है परपेंडिकुलर विच इज 2000, परपेंडिकुलर ओवर 2000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 2000 डिवाइडेड बाय √3। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अभी आ जाइए, व्हाट विल बी द स्लांट हाइट ऑफ द माउंटेन? स्लांट हाइट है ये वाली, जरा देखिए, ये स्लांट है ऑफ माउंटेन, इसकी हाइट आ चुकी है, तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें p और h दोनों लग सकते हैं? साइन थीटा।
लेकिन इस बार थीटा कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि आपको स्लांट हाइट बतानी है माउंटेन की। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि कितना आया है 2000 ओवर √3 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो आपको बतानी है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो h आ जाएगा इधर, यहां पे क्या है 2000 डिवाइडेड बाय √3। ये देखिए 2 तो चला जाएगा ऊपर और ये √3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब ऐसा करने से होगा क्या, ऊपर आ जाएगा 4000 और नीचे आ जाएगा √3 × 3 मतलब के 3। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब जरा ये नीचे का कैलकुलेट करना है, मैं फिर से ऊपर का इरेज कर रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। तो आइए बात करते हैं, वो बोल रहे हैं व्हाट विल बी दी लेंथ ऑफ बीसी। आपको ये बताना है बीसी। देखिए हाइट हाइपोटेनस की वैल्यू अभी मैंने निकाली है कितनी 4000 ओवर 3। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें बेस ओवर हाइपोटेनस का यूज होता है? तो बेस ओवर हाइपोटेनस का यूज होता है cos थीटा में। यहां पर बेस क्या है बीसी, हाइपोटेनस को ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। हाइपोटेनस की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, जरा देख लीजिए 4000 डिवाइडेड बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए ये टर्म पूरी की पूरी जाके ऐसे मल्टीप्लाई होगी, मतलब कि 4000 डिवाइडेड बाय 3। इससे ये कैंसिल आउट, कितना आ गया 2000 डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट अगेन। अब यहां पर आ जाइए, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बीसी। अरे 2 बार लिख दिया मैंने, रुक जाओ भाई करेक्शन करता हूं। आपसे ये पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए टू द फुट ऑफ द माउंटेन लोकेटेड एट बी। तो ए से बी के बीच की वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास AC ऑलरेडी गिवन है विच इज 2000, BC की वैल्यू अभी हमने निकाली है। तो अगर मैं 2000 में से भाई 2000 में से अगर मैं ये BC माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा AB। इधर आ जाइए, क्या आ जाएगा 6000 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर मैं 6000 में से 4000 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आई होप कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा और अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। इसके बाद हम करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ऑब्वियसली एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके बाद आपको कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। बाकी अगर ये सब कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं और जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।